हेलो बच्चा लोग, वेलकम बैक टू द एडवांस प्रॉब्लम सीरीज। मेरा नाम मोहित गोइंका है और मैंने आईटी खड़गपुर से इंजीनियरिंग किया है। ये अपना क्वेश्चन नंबर 4 है फ्रॉम द टॉपिक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। इससे पहले हमने 3 सवाल इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में अपलोड कर दिए हैं एंड अपार्ट फ्रॉम दैट 5 डिफरेंट टॉपिक्स जिसमें हमने 5 क्वेश्चंस ईच सॉल्व किए हैं ऑफ एडवांस लेवल। ठीक है, ये सवाल जो है ये अपना मोर देन वन करेक्ट क्वेश्चन है एंड दिस क्वेश्चन इज टेकन फ्रॉम द बुक पाथफाइंडर। ठीक है, वहाँ पे ये एक सब्जेक्टिव सवाल था। आई हैव मेड दिस क्वेश्चन इनटू अ मल्टी करेक्ट क्वेश्चन। ठीक है, और ओरिजिनल क्वेश्चन में हमें ये सरफेस एरिया नहीं दिया हुआ था, मैंने यहाँ पे डाल दिया है जस्ट टू मेक इट मोर अप्रोप्रिएट फ्रॉम जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यू। चलिए सवाल को एक बार पढ़ लेते हैं। सवाल में हमसे कहता है पार्टिकल ऑफ चार्ज Q इज प्लेस्ड ऑन द एक्सिस ऑफ अ न्यूट्रल सिलेंडर ऑफ अ वॉल्यूम V एट अ डिस्टेंस x फ्रॉम वन एंड ऑफ द सिलेंडर एज शोन इन द फिगर। तो ये अपने पास एक सिलेंडर है और इसके एक्सिस पे एक पार्टिकल रखा है कैपिटल Q चार्ज का, और ये Q चार्ज x डिस्टेंस पे है फ्रॉम द सिलेंडर फेस। ठीक है, हमसे सवाल में ये भी कहता है दैट द डिस्टेंस x इज मच लार्जर दैन द लीनियर डायमेंशंस ऑफ द सिलेंडर। तो ये x जो है सिलेंडर के डायमेंशन से बहुत ज़्यादा है, चाहे वो सिलेंडर की आप लेंथ की बात करें या फिर रेडियस की बात करें, उसका जो क्रॉस सेक्शन सरफेस है उसकी रेडियस की बात करें। F इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल एंड द सिलेंडर एंड Q इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज इंड्यूस्ड ऑन द सिलेंडर फ्लैट फेस ऑफ एरिया A। देन हमें 4 ऑप्शन है, बताना है इसमें से कौन कौन सा सही है। सवाल में हमसे कहता है यूज सूटेबल अप्रॉक्सीमेशंस। ठीक है, तो सबसे पहले इसी डायग्राम में हम लोग समझ लेते हैं कि कौन सा अप्रॉक्सीमेशन हम लोग इस्तेमाल करने वाले हैं। पहला अप्रॉक्सीमेशन तो सवाल में खुद ही दे रखा है कि अगर आपने मान लिया कि सिलेंडर का जो लेंथ है वो L है, तो X जो है वो L से बहुत बड़ा है। ठीक है, और इसका जो रेडियस है उससे भी X बहुत ज़्यादा बड़ा है। ठीक है, अच्छा, ये जो सिलेंडर है बहुत दूर रखा है कैपिटल Q चार्ज से, राइट। सो द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज एट दिस सिलेंडर, अगर आप इसे ड्रॉ करो तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आएगी, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ इस तरीके से आएगी, राइट। अब क्योंकि वो सिलेंडर बहुत ज़्यादा दूर है, बहुत ज़्यादा दूर है, हम ऐसा अज्यूम कर सकते हैं दैट दीज इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस आर पैरेलल टू दी सिलेंडर्स एक्सिस एंड यूनिफॉर्म अक्रॉस द सिलेंडर। ठीक है, आप ऐसा फिलहाल के लिए मान सकते हैं दैट दिस इलेक्ट्रिक फील्ड इज यूनिफॉर्म अक्रॉस द सिलेंडर। अब बात को समझिए, x डिस्टेंस पे q के वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो होगा kq बाई एक्स स्क्वायर। ठीक है, अगर हम यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले सो दैट विल बिकम kq डिवाइडेड बाई x प्लस l का होल स्क्वायर। नाउ सिंस x इज मच मोर देन l, right, the electric field can be assumed to be approximately kq by x square itself। तो हमने क्या क्या approximation किया है, that electric field lines are parallel to the axis of cylinder as well as it can be assumed to be uniform across the cylinder। ठीक, चलिए अब इस सवाल को सॉल्व करते हैं। तो ऑप्शंस के हिसाब से हमें समझ में आ रहा है कि एक बार हमें इस सिलेंडर को कंडक्टिंग मटीरियल अज्यूम करना है। जब ऐसा अज्यूम किया है तो फोर्स बताइए बिटवीन चार्ज एंड द सिलेंडर, और एक बार जब हम इस सिलेंडर को इंसुलेटिंग मटेरियल ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन आर अज्यूम करेंगे तब हमें फोर्स निकालना है। ठीक है, और तीसरी चीज जो हमें निकालनी है कि अगर आपका सिलेंडर कंडक्टिंग है तो उसके फेस पे चार्ज इंड्यूस्ड कितना है। ठीक, तो चलिए, अ वेरी गुड क्वेश्चन फ्रॉम जे एडवांस पॉइंट ऑफ व्यूज, और इसमें जो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है दैट इज ऑफ कंडक्टर। आगे जाके आप देखेंगे कि हम लोग इसमें डाइपोल का भी इस्तेमाल करेंगे, इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड का कॉन्सेप्ट भी इस्तेमाल होगा। ठीक, तो ये पहला सिनारियो है जहां पे हम मानते हैं कि ये सिलेंडर आपका कंडक्टिंग है, राइट। अच्छा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू दिस कैपिटल Q चार्ज अक्रॉस दिस सिलेंडर। ठीक है, यहाँ पे डायमेंशंस बड़ा दिखाया है लेकिन मान के चलना है कि छोटा है। तो इस Q के वजह से अगर आप ध्यान से देखें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दिस इज EQ, राइट, और हम इस EQ को लिख सकते हैं, दिस EQ इज नथिंग बट KQ बाई एक्स स्क्वायर। क्यों ना K को 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट ही लिखा जाए, सो दिस बिकम्स 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ऊपर में आपका चार्ज Q आ जाएगा और नीचे में एक x स्क्वायर। सो दिस इज इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर, राइट। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड के वजह से अंदर में जो आपका फ्री इलेक्ट्रॉन्स है तो ये कंडक्टर ना, तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स आपका शिफ्ट करेगा, इट विल मूव टुवर्ड्स लेफ्ट साइड। तो सिलेंडर के इस फेस पे आपको नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा और सिलेंडर के इस वाले फेस पे आपको पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हो जाएगा, राइट। हमें पता है कि कंडक्टर के अंदर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। अगर हमने कंडक्टर के अंदर कोई पॉइंट P पकड़ लिया तो इस पॉइंट P का नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। वैसा क्यों हो रहा होगा? एक तो P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड है कैपिटल Q चार्ज की वजह से, और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा इस इंड्यूस्ड चार्जेस के वजह से। ये नेगेटिव प्लेट की तरह इसे ट्रीट कर सकते हैं। यहाँ पे मान लीजिए -Q चार्ज इंड्यूस हुआ है और यहाँ पे आपको +Q चार्ज इंड्यूस हुआ है। तो इन दोनों सरफेसेस के वजह से बीच में आपको एक इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड होगा और इन दोनों सरफेसेस को हम लोग बेसिकली एक कैपेसिटर के प्लेट्स की तरह ट्रीट कर सकते हैं, राइट। सो प्लेट्स के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होता है दैट इज व्हाट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट, दैट इज सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो लेफ्ट साइड में आपको इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस्ड आ जाएगा ड्यू टू दिस स्मॉल Q चार्जेस, और नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होना चाहिए। तो हम कह सकते हैं दैट दिस इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड शुड बी इक्वल टू दिस इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू कैपिटल Q चार्ज इन मैग्नीट्यूड, राइट। अब ये इंड्यूस्ड कितना है? इंड्यूस्ड आपको हो जाएगा सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू EQ विच इज कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर, ठीक है। अच्छा, इस सिग्मा को क्या लिखोगे? सिग्मा आपको हो जाएगा स्मॉल q अपॉन एरिया। सो दिस इज स्मॉल q अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट, दिस इज कैपिटल Q डिवाइडेड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर। तो यहाँ से आपका एप्सिलॉन नॉट कट गया तो स्मॉल q यानी कि इंड्यूस्ड चार्ज आ गया है कैपिटल QA डिवाइडेड बाई 4 पाई x स्क्वायर। तो ये अपना ऑप्शन नंबर बी है एंड बी इज करेक्ट। अगर ये कंडक्टिंग मटेरियल है तो आपका इंड्यूस्ड चार्ज इतना ही होगा, ठीक। अच्छा, अब बात करते हैं फोर्स बिटवीन दिस कैपिटल Q चार्ज एंड दिस सेटअप, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये आपका कैपिटल Q चार्ज है ना, और कुछ दूर पे आपका यहाँ पे एक -Q चार्ज और एक +Q चार्ज है, राइट। अब डायमेंशंस बहुत छोटे छोटे हैं तो हम लोग इस चीज़ को एक डाइपोल की तरह ट्रीट कर सकते हैं। वी कैन ट्रीट दिस एज अ डाइपोल। ये नेगेटिव Q चार्ज है और ये आपको पॉजिटिव Q चार्ज है। इस तरीके से हम इसे ट्रीट कर सकते हैं। और लेंथ सिलेंडर का हमने L माना था तो आपको डाइपोल का लेंथ यहाँ पे L हो गया है। वी नीड टू फाइंड आउट व्हाट इज द फोर्स बिटवीन देम। सो व्हाट वी कैन डू, इस डाइपोल के वजह से इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं अलोंग द एक्सिस और फिर उस इलेक्ट्रिक फील्ड को कैपिटल Q से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो फोर्स इज इक्वल टू इलेक्ट्रिक फील्ड ओवर हियर मल्टीप्लाइड बाई Q। और एक डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है अलोंग द एक्सिस, शॉर्ट डाइपोल है 2pk बाई r क्यूब। तो ये हो जाएगा आपको 2pk बाई r क्यूब मल्टीप्लाइड बाई Q। अब आप ध्यान से देखिए 2 व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, P की वैल्यू कितनी होगी, चार्ज मल्टीप्लाइड बाई लेंथ, सो Q इंटू L डिवाइडेड बाई R की जगह यहाँ पे ये x हो जाएगा। सो दिस बिकम्स योर x क्यूब, ठीक है। इसका सेंटर से मेजर करना चाहिए था लेकिन हम L/2 को इग्नोर कर सकते हैं। सो 2QL अपॉन x क्यूब, ओके, मल्टीप्लाइड बाई कैपिटल K विच इज 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट मल्टीप्लाइड बाई Q, ठीक। तो यहाँ से क्या क्या हो गया, ये वाला इससे 2 कर देगा, इस Q की वैल्यू स्मॉल q की वैल्यू भी यहाँ पे उठा के पुट कर दीजिए। सो ये आपको हो गया कैपिटल QA डिवाइडेड बाई 4 पाई x स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई L बाई x क्यूब मल्टीप्लाइड बाई Q बाई 2 पाई एप्सिलॉन नॉट, राइट। अब आप ध्यान से देखिए तो ये एरिया इंटू लेंथ इज बेसिकली वॉल्यूम ऑफ द सिलेंडर, जो कि हमें सवाल में कैपिटल V दिया था, ठीक है। तो न्यूमरेटर में आपका हो जाएगा Q स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाई वॉल्यूम, नीचे 4 इंटू 2 8 पाई इंटू पाई, दिस इज योर पाई स्क्वायर,
x square into x cube, which is x to the power 5 and epsilon naught. So is this matching up with option number A, q square v 8 pi square epsilon naught x to the power 5? Absolutely correct. अगर A ऑप्शन सही है, इसका मतलब D ऑप्शन गलत है. ठीक है. So this is how we have solved our first part कि कंडक्टर अगर है तो फोर्स कितना होगा और चार्ज इंड्यूस भी हमने निकाल लिया. अजम्पशन क्या क्या लिया, जो कि सवाल में क्लियरली आपको इंडिकेट कर रहा है कि बहुत शॉर्ट डायमेंशंस है, x बहुत ज़्यादा है, बहुत दूर रखा है वो चीज़, तो हम इसे डाइपोल की तरह ट्रीट कर पाए. ठीक. अब बात उठता है कि अगर आपका ये कंडक्टर ना हो के एक इंसुलेटिंग मटेरियल हो ऑफ रिलेटिव परमिटिविटी एप्सिलॉन r, तो बताइए व्हाट इज द फोर्स. तो बताइए व्हाट इज द फोर्स. ठीक है. तो आपका जो प्रोसेस है वो एग्जैक्टली ऐसा रहेगा, लेकिन कुछ बदलाव आएंगे. राइट, कुछ चेंजेस आएंगे. लेट अस सी क्विकली, लेट अस सी. ये दोनों सही था, ये गलत है. अब देखिए, अच्छा, अब अगर बात करें तो इस कंडक्टर के बाहर कैपिटल Q की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो है दैट इज EQ. लेकिन अगर हम लोग अब इस पॉइंट P की बात करें, ध्यान से देखिएगा, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा. अगर हम लोग इस पॉइंट P की बात करें तो इस Q के वजह से कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो क्या होगा. इस Q के वजह से कंडक्टर के अंदर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा दैट इज बेसिकली KQ डिवाइडेड बाई x स्क्वायर. और इस K में अगर आपको ध्यान में हो तो इस K में ये जो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट होता है, साथ में एक एप्सिलॉन r भी डालना पड़ेगा. साथ में एक एप्सिलॉन r भी डालना पड़ेगा. दिस इज द इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड दिस मीडियम. नाउ यही करते हैं ना हम लोग कूलम्स लॉ में, नीचे में आपको ER भी मल्टीप्लाई करना पड़ता है. इसका मतलब अब इस P पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो नहीं है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपको इस फॉर्मूले के द्वारा दिया जाएगा. ठीक है. सो व्हाट वी कैन राइट इज इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट P इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट एप्सिलॉन r मल्टीप्लाइड बाई Q बाई x स्क्वायर. Q बाई x स्क्वायर. ठीक है. ओके. इम्प्लाइज. और इस P पॉइंट पे एक और तरीके से हम लोग लिख सकते हैं. राइट, यहाँ पे आपका कुछ नेगेटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस हुआ है, लेकिन अब इतना इंड्यूस नहीं हो पाता है कि अंदर में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर पाए. या आपको -Q या आपको +Q. सो इस चीज़ को हम लोग अब ऐसे भी लिख सकते हैं दैट इज इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ओनली Q, राइट, विच इज Q/4 पाई एप्सिलॉन नॉट x स्क्वायर माइनस electric field due to induced charges, which is sigma by epsilon naught, which is Q by A epsilon naught. This is equal to this, which is Q divided by 4 pi epsilon naught epsilon r. Here you have x square multiplied, right? x square multiplied. अब इसे थोड़ा सा आपको बस रीअरेंज करना है to get the value of small q. आप चाहे तो यहाँ से एप्सिलॉन नॉट कट कर सकते हैं. सो दिस बिकम्स योर Q/4 पाई x स्क्वायर ब्रैकेट 1 - 1 बाई एप्सिलॉन r इज इक्वल टू Q/A. तो यहाँ से Q आपका हो जाएगा कैपिटल QA डिवाइडेड बाई 4 पाई x स्क्वायर एप्सिलॉन r माइनस 1 अपॉन एप्सिलॉन r. तो ये आपका हो गया अब इंड्यूस्ड चार्ज, राइट. और इसके बाद दोबारा से वही स्टोरी होगा, आप इसे डाइपोल की तरह ट्रीट करेंगे. Q पॉइंट पे 2pk/x³ का फॉर्मूला लगाएंगे, आपको फोर्स निकल के आएगा. अगर आप ध्यान से देखें तो जब सिर्फ कंडक्टर था इंड्यूस चार्ज इतना था, और अब ये वाला फैक्टर एक मल्टीप्लाई हुआ है, तो आंसर में भी यही वाला फैक्टर मल्टीप्लाई होगा विच इज गिवन बाय दिस फैक्टर. इसका मतलब ये ऑप्शन भी आपको सही आने वाला है, ये ऑप्शन भी आपको सही आने वाला है. एंड ऑल्सो even in the topic capacitor also we have seen such a formula where your induced charge density is equal to sigma 1 - 1 by k. तो ध्यान से देखिए तो ये आपको कुछ वैसा ही निकल के आया है. ठीक है. सो आई होप आपको ये वाला सवाल भी अच्छे से डिटेल में समझ में आया होगा, राइट. और हम लोग ऐसे ही और सवाल में मिलते रहेंगे. तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय.